सभी मेरे शब्द सुनो। अनंत प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहो। शाश्वत की चाह रखो, सौंदर्यपूर्ण व अच्छा बनने के लिए। ये क्षण अंत में हमारे समक्ष है। अंततः ऐसा कोई भी जीव इस ब्रह्मांड में जन्म नहीं लेता जो आत्मज्ञान की पिपासा और स्वयं की खोज की इच्छा पर नियंत्रण कर सके। इन उत्तरों को खोजने के लिए हमें ब्रह्मांड के अंतिम सिरे पर जाना होगा। हाँ, और अब वो समय आ चुका है जब विज्ञता का दिव्य प्रकाश समक्ष हो और इस ब्रह्मांड का रचयिता ही ये कार्य कर सकता है। सत्य का सूर्य इस संपूर्ण ग्रह के लिए उदित होगा, जब संपूर्ण ब्रह्मांड इसका साक्षी होगा। सुनो, ध्यान से सुनो मेरे आत्मन। यहां पर मेरे पास सत्य के मार्ग का प्रवेश द्वार है। पाठ 1। 100 अरब वर्षों से भी पूर्व आदिकालीन ईश्वर सर्जनकर्ता द्वारा त्रियायामी ब्रह्मांड की परिकल्पना की गई। और फिर एक आकस्मिक दिवस एक विस्तृत परिदृश्य के साथ सितारों का जन्म हुआ। और एक विस्फोट। सितारे जीवन के प्रथम प्रकारों में से थे, सचेतन तत्व से प्लावित। और 5.5 अरब वर्ष पूर्व आदिकालीन ईश्वर ने वीनस ग्रह को अपनी सृजन कला हेतु चुना। ये थे अल्मोरे, प्रथम 9 आयामी और उच्च आत्मा, जो वीनस पर जीवन के स्वरूप हेतु उत्तरदायी थी। और इस अनुसंधानात्मक जीवन प्रकारों में सर्वप्रथम था प्राणी व पौधे के मध्य सकर। परंतु उसके बाद अल्मोरे ने अपने सृजन को प्राणी व पौधों के रूप में बांट दिया और उसने देखा कि वे अगले 2 अरब वर्षों तक विकसित होते रहे। उस दिन अल्मोरे ने वीनस पर मानव को निर्मित करने का सोचा। उसके बाद से 1 अरब वर्ष बीत चुके हैं और ग्रह ने अनेक सभ्यताओं का विकास व पतन देख लिया है। यहाँ तक कि वीनस वासियों ने अंतरिक्ष में आवागमन व अन्य ग्रहों से संवाद के साधन भी विकसित कर लिए हैं। उन्होंने एक आदर्श समाज का निर्माण किया। इस समाज में जीवन का मुख्य आधार था प्रेम, ज्ञान, परावर्तन व विकास के साधन। बहरहाल एक दिन आदिकालीन ईश्वर ने अल्मोरे से कहा, मुझे खुशी है कि वीनस के अनुसंधान इतने सफल हुए। उन्होंने मेरी अपेक्षाओं से भी ऊपर जाकर काम किया है, परंतु अब जाकर सामंजस्य प्राप्त हो पाया है। आगे का उद्योग विकास मुश्किल होगा।
वीनस पर जल्दी ही एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होगा। आपको वीनस वासियों को दूसरे पड़ोसी ग्रहों में ले जाना चाहिए, जिससे वे अन्य ग्रहों के बुद्धि विकास में मदद कर सके। नवीन वीनस आत्माओं और बुद्धिजीवियों द्वारा पृथ्वी पर इस नवीन आत्माओं के समूह के द्वारा विकास और सृजन में सक्रिय सहयोग दिया जाना चाहिए। परंतु पृथ्वी पर आपको प्रारंभिक शुरुआत करनी होगी। अन्य ग्रहों से आत्माओं को बुलाएं, उन्हें इस प्रकार से शिक्षित करना होगा जिससे एक आदर्श ग्रह का विकास हो सके और एक दिव्य ब्रह्मांड के निर्माण में योगदान दे सके। चूंकि पृथ्वी पर वीनस के मुकाबले जीवन संबंधी परिस्थितियां अधिक सकारात्मक हैं, हमें एक उच्चतम उद्विकास के लिए ऊंचे लक्ष्य रखने होंगे। इसके चलते एक विशेष वातावरण का निर्माण संभव होगा, एक ऐसा वातावरण जिसमें आत्माओं का शाश्वत उद्विकास संभव हो सकेगा। अब ये समय आ गया है जब मानव प्रजाति के सही सृजन को पृथ्वी पर आकार दिया जा सके। ये वो समय था जब अलमौरे वीनस के पूर्व शासक एवं प्रथम नौवे आयाम उन्होंने अपना नाम बदलकर अल कंतारे किया। एक ऐसा नाम जिसका अर्थ है प्रकाश से भरा सुंदर स्थान, पृथ्वी। अल कंतारे द्वारा वीनस वासियों के लिए एक आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ किया गया, जैसा कि उन्होंने पूर्व में पृथ्वी पर किया था, और उन्होंने उन सबको प्रजनन की शक्ति प्रदान की। मानव के समान जीवन यापन करो। समझदारी और साहस। शालीनता और सहानुभूति। और इस तरीके से मानव का पृथ्वी पर सृजन हुआ।
इन मानव प्राणियों का विकास उच्च व स्थिर गति से हुआ और जब जनसंख्या 7,700 लाख तक पहुंच गई, इन मानव प्राणियों को नेतृत्व क्षमता के अनुभव का अवसर मिलना चाहिए। इसके चलते अलकंतारे द्वारा उन मानवों को जो अन्य पड़ोसी ग्रहों से पृथ्वी पर लाए गए हैं, मार्गदर्शन व शिक्षा देने का निश्चय किया गया और उनके द्वारा 3 दिव्य शक्तियों को एक बृहद योजना बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। नौवें कोण की इन 3 दिव्य आत्माओं द्वारा पृथ्वी पर मानव के विकास हेतु अपनी योजनाएं प्रस्तुत की गईं। इसके बाद यही वो समय था जब डायनासोर द्वारा पृथ्वी पर स्थान लेने की शुरुआत हुई। इसी के चलते ग्रह के प्रथम आव्रजकों का समूह एक युद्ध के समान की प्रतियोगिता व मैगेलेनिक घेरे के साथ प्रारंभ हुई। परंतु सौहार्द के अभाव में ये प्रथम आव्रजक अति उग्र थे और अलकंतारे द्वारा पृथ्वी पर अन्य समूह को आमंत्रित करने का प्रयास किया गया। 1 अरब आव्रजकों का ओरियन तारामंडल से एक वृहद उड़ान के जरिए आगमन हुआ। इसके साथ 3 और दिव्यात्माओं का भी प्रवेश हुआ। इसके बाद तीसरा आव्रजकों का समूह था। कुल 2 अरब व्यक्ति थे जिन्होंने पेगासस से यात्रा की और वे अपने साथ 2 अन्य दिव्यात्माओं को लेकर आए। परिणाम स्वरूप 10 नौ आयामी दिव्यात्माओं ने एकजुट होकर पृथ्वी पर भूचरों के मार्गदर्शन की पूरी व्यवस्था रखी। जैसा कि ये फिलहाल है, अलकांतारे के समूह की संख्या 40 अरब से भी ऊपर हो गई है, जबकि कुल आव्रजक प्रतिनिधि कुल जनसंख्या के 10% ही है। आव्रजकों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर क्या आप अगले आव्रजन के लिए प्रस्ताव डाल रहे हैं? नहीं, वे पृथ्वी पर ही विकसित हो सकते हैं। हमें एक पैट्रन सृजित करना चाहिए। इससे आव्रजकों की आध्यात्मिक जनसंख्या की वृद्धि में मदद मिलेगी। और सबसे पहले यह योजना काम करती ही प्रतीत होती है। बहरहाल बहुत से शरीर जिन्हें पेट्रोन के द्वारा सृजित किया गया है, वे अपने आध्यात्मिक स्वभाव को भूल चुके हैं। वे जल्द ही अपने आप को अन्य शारीरिक इच्छाओं और भौतिक विश्व में लिप्त कर लेते हैं। ये मेरा सब कुछ मेरा है। हम सिर्फ एक बार ही जीते। क्यों ना कुछ मौज की जाए? इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मारो उसे। हम परेशानी में फंस सकते हैं। ऐसा कर रहे हैं। सभी प्राणी मृत्यु के रूप में होता है। हम इसका आनंद नहीं ले सकते। अगला जन्म किसे चिंता है? उनकी मृत्यु के पश्चात इन आत्माओं द्वारा आत्मिक विश्व के मूल से अपना विकास प्रारंभ किया गया और ये नरक की शुरुआत थी।
जब तक उनकी संख्या 1 अरब तक पहुंचती, तब तक पेट्रोन से मानव आत्माओं का प्रवेश बंद हो चुका था। और इसके बाद लगभग 1200 वर्ष पहले मैगेलेनिक बादलों के एक मुखिया का पृथ्वी पर पुनर्जन्म हुआ। वो अपने पद, भौतिक वस्तुएं और इंद्रिय आनंदों में लिप्त हो गया, फलस्वरूप भ्रष्ट हो गया। वो निम्नतम विश्व में जा चुका है, उच्च स्थान पर आने में असमर्थ है। उत्तेजित होकर उसने एक बगावती को स्वर्ग की उच्च आत्माओं के समक्ष खड़ा कर दिया। क्योंकि वो इनेलिल से ईर्ष्या करता था, जो मैगलेनिक बादलों से आया हुआ मुखिया था। ईर्ष्या के जहर में वो ताकत है कि वो किसी देवदूत को भी शैतान में बदल दे। अंत में वो नरक का राजा बन गया, अपने साथ की अन्य आत्माओं के साथ। इस शैतान के बुरे विचारों के कारण नर्क में एक घना बादल बन गया। ये इतना घना था जिसके कारण बुद्ध का प्रकाश भी अपना पथ नहीं पा सका। नर्क के साम्राज्य को इसी प्रकार का अंधकार मिला। समस्या ये है कि पृथ्वी का साम्राज्य इससे कैसे प्रभावित होगा। नर्क की सभी भूखी आत्माएं अब ऊर्जा की तलाश पृथ्वी पर करेंगी। किसी को भी नहीं मिलेगा। बदमाशों के घर से आई हुई आत्माएं उन पृथ्वीवासियों को ढूंढती हैं जिनके विचार बुरे हैं। उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो नकारात्मक ऊर्जा को पूरा करती हैं। जब तक कि हम जीवित हैं। और 1200 लाख वर्षों की अवधि में ये विश्व समस्त प्रकार की बुराइयों से घिर चुका था। जब वो मानव जो बुरी आत्मा के वशीभूत हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, वे सीधे स्वर्ग में नहीं जा सकते और नर्क की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और आत्माएं ऊर्जा के स्रोत की खोज में पृथ्वी पर विचरण करती रहीं। इसके कारण नर्क की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और धरती पर इन प्राणियों की संख्या में बढ़ावा होता जा रहा था। मानो उसे परेशानी में फंस सकते हैं। सभी ऐसा कर रहे हैं। सभी का अंत मृत्यु के रूप में होता है। किसे चिंता है?
हम एक पाप में चक्र के साथ हैं। कुछ किया जाना चाहिए। और इस तरीके से विश्व के शुद्धिकरण के लिए पृथ्वी के प्रति संवेदनशीलता उस महाविनाश से पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए। मानव का यहाँ पर रह पाना मुश्किल है, परंतु नरक के बाशिंदों का भी। वे नरक के गर्त में गहरे और गहरे उतरते जाते हैं। वो विजय के स्वाद को कभी भी चख नहीं सकते। एक और सभ्यता नष्ट हो गई है। हम कोई सहायता नहीं कर सकते। ये विश्व को, पृथ्वी को शुद्ध करने का तरीका था। यदि हमारे पास इस पापमय चक्र को तोड़ने का कोई उपाय होता, तब इस प्रकार के विनाश की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस पृथ्वी के विश्व को यहाँ के निवासियों के आंतरिक प्रकाश से शुद्ध किया जाना चाहिए। यदि ये प्रकाश से भर उठेगी, इससे नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत समाप्त होगा और समय के साथ साथ नरक समाप्त हो जाएगा। काश की पृथ्वी का विश्व एक बार पुनः समाप्त हो सके। काश कि ये विश्व सत्य के सूरज से भर उठे। इसे अनुभूत करने के लिए अलकंतारे ने अपनी स्वयं की आत्मा की शाखाओं को पृथ्वी पर भेजा और इस आनंद की शक्ति के साथ उन्होंने अनेक मार्गदर्शक आत्माओं को पृथ्वी पर मदद के लिए भेजा। प्रकाश की मार्गदर्शक आत्माएं अनेक लोगों के मन मस्तिष्क में रोशनी का प्रसार कर रहे हैं और धीरे धीरे वे इस पृथ्वी के शुद्धिकरण को पूर्ण कर देंगे। इस बीच में नर्क के वासियों द्वारा अपना विकास करने की गति और नियंत्रण के साथ अपने प्रयत्न तेज किए गए और 1000 लाख वर्ष तक उच्च आत्माओं और नर्क वासियों के मध्य युद्ध जारी रहा। परंतु ईश्वर इन नरक की बुरी ताकतों को नष्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि उन्होंने सभी आत्माओं को स्वतंत्रता प्रदान की है। क्या बुराइयों को भी स्वतंत्रता दी है? बुराई दरअसल स्वतंत्रता के उच्च श्रृंखलता में बदल जाने का फल है। ईश्वर द्वारा उन आत्माओं को भी मदद मिलती है जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। इंतजार किया जाता है कि वो अपनी गलतियों से कुछ सीख लें। और आप ये देखेंगे कि उन्होंने अपने श्रेष्ठ काम को जारी रखा है। ये प्रकल्प 17,000 वर्ष पूर्व ही योजनाबद्ध किया जा चुका था। 17,000 वर्ष पूर्व? हाँ, ये तब था जब अलकंतारे का प्रकाश जम्मू के खोए हुए महाद्वीप पर पड़ा। वो प्रकाश का सम्राट है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल चुका है, ला मू। म्यू महाद्वीप इस धरती पर लगभग 370,000 वर्ष पूर्व अवतरित हुआ। यह ऑस्ट्रेलिया से दुगने आकार का और वहां स्थित है जहां पर वर्तमान में इंडोनेशिया स्थित है। 20,000 वर्ष पूर्व सभ्यता के प्रथम चिन्ह परिलक्षित हुए और 3,000 वर्ष बाद
लामियों के शासनकाल में सभ्यता अपने चरम विकास पर पहुंची। एक समय पर इस महाद्वीप को मोआ महाद्वीप कहा जाता था, परंतु जल्दी ही उसे म्यू महाद्वीप कहा जाने लगा, जिसके पीछे लाम्यू अर्थात अलकांतारे का प्रकाश ये अर्थ था जो पृथ्वी पर उतरा। सुप्रभात। मू साम्राज्य उच्चतम सौर तकनीक में पहुंच चुका था और जनता द्वारा उस वैभव का आनंद लिया जा रहा था। तुम्हें देर हो गई है, जल्दी करो। लेकिन मुझे चिंता हो रही है। लोगों का ध्यान किसी महत्वपूर्ण चीज पर है। अगुन, तुम मेरे साथ प्रार्थना क्यों नहीं करते? ये उच्च सौर तकनीक का युग है, किसे आवश्यकता है मूर्खतापूर्ण प्रार्थना की? मुझे समूह से अलग क्यों किया जा रहा है? ये काम पहले ही हो चुका है, इसलिए शिकायत का कोई अर्थ नहीं। ये भूल रहे हो कि ये प्रकल्प सबसे पहले मेरे विचार के कारण आकार में आया था। मुझे लगता है कि बॉस ने अपना विचार बदल दिया है। चाहो तो उससे बात कर सकते हो। मुझे अब समझ में आया, तुम अब तक मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। तुम कुछ भी कहो दोस्त, कोई भी इस प्रतियोगिता से भरे समय में इस प्रकार के समर्थन की अपेक्षा नहीं कर सकता। क्या ये वही सलाह नहीं है जो कभी तुमने मुझे दी थी? सत्य ये है कि कोई भी आपके साथ कभी नहीं होता है। और इन आलसी कर्मचारियों को बेकाम का कहने में क्या परेशानी है? क्या? कोई आश्चर्य नहीं है कि उनमें से किसी ने भी तुम्हारे लिए चिंता नहीं की। क्या तुमने उस अस्पताल के विषय में सुना है जो अभी खुला है? मैंने सुना है कि वहाँ रोज नहाना होता है। ये तो अच्छा है। माफ कीजिए, यहाँ पर फिलहाल कर्मचारियों की कमी है। ठीक है, मुझे पता है कि इस बारे में कुछ भी किया नहीं जा सकता। ओ याना, मुझे प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? ओह हाँ, इसमें बस 1 मिनट लगेगा, मैं बस अभी लाती हूँ। जल्दी करो, इस भीड़ में मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। जी मैडम। तुम अरियाना जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जा सकता है? कहाँ दर्द है? उस काम को डॉक्टर पर छोड़ दो, जल्दी करो और थोड़ा पानी ला कर दो। ओह हाँ, माफ कीजिएगा। यकीन नहीं होता, यहाँ इतनी खराब सेवा मिलती है। तुम ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते, ये वैसे भी मुफ्त का अस्पताल है। यदि मेरे बेटे ने ज्यादा पैसा बनाया होता तब मैं अच्छे इलाज के लिए बेहतर अस्पताल चुनती। हाँ। रास्ते से हटो, हटो, हटो। प्लीज मुझे माफ करो, मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। मुझे लगता है कि तुम पहले ही मेरा बहुत समय ले चुके हो और अब ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने वादे को निभाओ। लेकिन मैं अपना प्लांट खोना नहीं चाहता हूँ। अब ये तुम्हारा प्लांट नहीं है, मैं सभी कर्मचारियों को देख लूंगा। रुको, नहीं, प्लीज सुनो। महाराज, 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 अब आपका तैयार होने का समय है। अब भी जनता अपने आध्यात्मिक पथ से विचलित हो रही है। एक पारंपरिक पूराकालीन सूर्य उपासना अब नवीन समय के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ नहीं है। हमें उच्च शिक्षा की आवश्यकता है, एक ऐसी शिक्षा
जो हमारे समाज को वैभव प्रदान करे और आत्माओं में विश्वास का भाव भर सके। याना, हम यहाँ पर हैं। अगुन, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए हो। अब हम तीनों मिलकर महाराज का जन्मदिन मना सकते हैं। खुश हो जाओ, आनंद का मौका है। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? हटो यहाँ से। हटो हटो। सौर तकनीक का इस्तेमाल करने के कारण हमारी सभ्यता ने अच्छा विकास किया है और हम उच्चतम प्रगति करने में सफल हुए हैं। और यह वैभव का चरम है। मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि हम ईश्वरीय साम्राज्य का निर्माण करें। लेकिन इससे पहले कि हम ये करें, सबसे पहले यह जानना होगा कि ईश्वर क्या है। सूर्य के समान ईश्वर भी दैदीप्यमान प्रकाश से भरपूर है और इसी प्रकाश के समान वे अपने प्रेम को हम सब पर लुटाते रहेंगे, वो भी हमसे बिना किसी अपेक्षा के। जब आप उनके प्रेम को जानेंगे, आप समझ पाएंगे, आप जानेंगे कि ईश्वर बिल्कुल सूर्य के समान है। ईश्वर के पुत्रों के रूप में मानव के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रेम देना सीखे। प्रेम देने की इच्छा के साथ जीने का अर्थ है ईश्वर के दिए हुए प्रेम को अपने पास ही ना रखते हुए सभी के बीच में बांट दे। किसी को भी कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सभी के मन में प्रेम का प्रकाश बांटकर उन्हें आनंदित करना चाहिए। यही होती है प्रेम को प्रदान करने की कला। इसके आगे सभी मुंह के जन याद रखें कि आपको अपने उत्थान के लिए निरंतर काम करना है। सिर्फ अकादमिक अभ्यास ही नहीं, परंतु तकनीकी ज्ञान भी। परंतु सबसे पहले आपको आध्यात्मिक उत्थान का प्रयत्न करना चाहिए। आध्यात्मिक उत्थान? जीवन के अनुभवों के साथ आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक विकास का प्रयत्न आपके जीवन का प्रमुख कार्य होना चाहिए, क्योंकि यही वो पथ है जहां से आप ईश्वर के पास नजदीक जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में समय नष्ट मत करो, इस वर्ष को नष्ट मत करो, इस दिन को नष्ट मत करो। और सिर्फ दिन को ही नहीं, किसी मिनट सेकंड को भी किसी चीज की शिक्षा लिए बिना नष्ट ना करो। मुंह के लोगों, ध्यान से सुनो। अब यह समय आ गया है कि आप अपने आप को पहचानें और आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं। और अब यह समय है कि हम इस धरती को आनंद से भर दें और साथ ही साथ हम मुंह महाद्वीप के सुंदर साम्राज्य को पुनः स्थापित कर दें, क्योंकि यही वो कारण है जिसके चलते तुम्हारा जन्म इस युग में हुआ है। ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य ईश्वर के रूप में पृथ्वी पर आ चुके हैं। लामू न केवल आध्यात्मिक मुखिया हैं, परंतु वो एक महान सम्राट हैं।
हर रात वो उस उच्च आत्मा के साथ संभाषण करते हैं और उनसे अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए सलाह मांगते हैं। यही वो तरीका है जिससे हमें देश को चलाना चाहिए। सम्राट को ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना चाहिए और उनके आदेश को मानना चाहिए, क्योंकि यदि वे गलती करते हैं तब ये उनके जीवन को व उनकी प्रजा को भी प्रभावित करेगा। बिना ईश्वरीय मर्जी के किसी महान निर्णय को लेना उद्दंडता का प्रतीक है। क्या आप सोचते हैं कि आप सही तरीके से और चल सकते हैं? अगुन, अपना अच्छा काम जारी रखो। आपकी हालत अब काफी ठीक है। याना जी आई। लामू, जिन्हें मुंह का उच्च प्रकाश भी कहा जाता है, उनके द्वारा लोगों की आत्माओं को अपने वैभवशाली साम्राज्य के द्वारा पोषित किया जाता है और ये सिद्ध किया गया कि सही विश्वास होने पर अनंत आनंद पाया जा सकता है, जो कि संपूर्ण समाज को समृद्ध बना सकता है। बहरहाल, लाम्यू महान की मृत्यु के पश्चात सब कुछ बदल गया है। उनके ही लोगों द्वारा उनकी शिक्षाओं को भुला दिया गया और वो साम्राज्य जो कभी वैभव का चरम बिंदु होता था, वो निम्न स्तर पर पहुंच गया है। वे जो लाम्यू की शिक्षाओं को भूल चुके हैं, उन्हें दिव्यता नहीं मिल सकेगी। उनके द्वारा उनकी प्रेम व समर्पण की शिक्षाओं को भुला दिया गया है। अंत में म्यू महाद्वीप 3 अलग-अलग चरणों में समुद्र में समा गया। इनमें से कुछ म्यू नावों के जरिए सुरक्षित निकल पाने में सफल हुए। ये सभी जापानी, वियतनामी और चीनी लोगों के वंशज थे। लेकिन इनमें से कुछ ने पूर्व की ओर रुख किया। मू महाद्वीप के विलुप्त हो जाने के बाद अलकंतारे का प्रकाश अटलांटिस महाद्वीप पर पड़ा, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। कुछ मू द्वारा अटलांटिस में अपना पथ बनाया गया और उन्होंने विज्ञान व तकनीक में खासा विकास किया। अटलांटिस की सभ्यता अपने चरम पर पहुंची जब थोथ
एक महान सम्राट द्वारा इसके उत्थान का बीड़ा उठाया लगभग 12,000 वर्ष पूर्व। थॉथ, जो कि सर्वज्ञ व सर्वव्यापी था, उन्हें अनेक विषयों का वृहद ज्ञान था, जिनमें शामिल है धर्म, राजनीति, दर्शन, विज्ञान व कला। थॉथ के मार्गदर्शन में अटलांटिस की सभ्यता व तकनीक का विकास इतने सही तरीके व गति से हुआ जितना कि म्यू के समय में भी नहीं हुआ था। थॉथ द्वारा इसके बाद लोगों की विज्ञता के प्रकाश में अपने प्रजाजनों के विकास को नवीन आयाम दिए गए। इसके पश्चात प्रकाश ने अपना पथ इजिप्ट की ओर मोड़ा, इसके बाद ग्रीस में और फिर रोम में। ये वास्तव में पाश्चात्य संस्कृति का मूल बना, जो आगे चलकर इतिहास के पन्नों पर पल्लवित होती है। इसलिए अलकंतारे का प्रकाश जो लामू में दिखाई दिया था, वो थोथ में फिर से प्रकट हुआ। एंडेस के साथ पतन की ओर गया, जो कि प्राचीन इंका साम्राज्य का शासक बना। इसका नाम था रायंट अल क्राफ्ट। इस समय पृथ्वी पर काफी कष्टमय समय था। ऊपर उठाओ। ये लो, पानी पी लो। मुश्किल है, नहीं हो सकता। हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। यदि हमने उनका साथ नहीं दिया, तब इस छोटे से गांव में हमारा रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी रोका, उसकी भी यही शिकायत है कि ये बहुत खराब है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मेरे लिए रुको, मैं भी जाना चाहती हूँ। अच्छी बात है। क्या तुम्हें लगता है कि ईश्वर वाकई नीचे आएंगे? नमस्ते आंटी रोका। हमारी मदद करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आंटी रोका, क्या आप भी नाव जैसी किंवदंतियों पर भरोसा करती है? किंवदंती? हाँ, ये कहा जाता है कि काफी समय पहले ईश्वर क्षेत्र में उड़ती हुई नाव से आए थे और अपने साथ विज्ञता व समृद्धि का खजाना लाए थे। क्या तुम्हें मालूम है कि ये कहानी बहुत पुरानी है? मुझे विश्वास नहीं है कि ईश्वर कभी भी इस पृथ्वी पर वापस आएंगे, लेकिन आकाश में देखने पर यही लगता है कि वहां पर अवश्य कुछ दिव्य शक्ति होगी। ये वाकई सच है। मुझे कई बार ये लगता है कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। मानव, तुम्हारा त्याग कहाँ है? क्या? ओ तो तुम भी अपना त्याग लेकर यहाँ आओ। जी बिल्कुल, अभी लाया श्रीमान। वो जीव जो मानव से ईश्वर के नाम पर निकला, वो था सरीसृप के समान परग्रहवासी। सरीसृप ही कहा जाता है। सरीसृपों को पृथ्वी पर के जीव खाना पसंद है और कभी कभार उन्हें मानव मांस खाना भी पसंद है। उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर सभी को बरगला दिया है, जबकि उनके असली इरादे तो पृथ्वी पर कब्जा करने के थे। परंतु ये ब्रह्मांड के नियमों की अवहेलना है, जिसके अनुसार किसी भी एक ग्रह द्वारा दूसरे ग्रह के कार्य में रुकावट पैदा नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि वहाँ पर प्रेम व सौहार्द का वातावरण है।
उन्होंने चालाकी से एक ऐसी योजना बनाई है जिससे ब्रह्मांड के नियमों की अवहेलना नहीं दिखाई देगी। उन्होंने समाज में बहकावे की आग भड़काने के लक्ष्य से सभी को बरगलाया है। इससे सरीसृपों को बीच में बोलने के लिए कारण मिल गया। इसके बाद उनके प्रतियोगियों के रूप में किसी को चाहा जिससे वे पृथ्वी पर नियंत्रण कर सकें, इससे पहले कि विधिक व्यवस्था द्वारा अपने हाथ में नियंत्रण ले लिया जाए। मैं तुम्हारी बेटी को लेने आया हूँ। उसे ईश्वरीय समर्पिता के रूप में चुना गया है। सभी लोग ध्यान से सुने। मेरे पास सीधा ईश्वर की ओर से संदेश आया है। वे चाहते हैं कि सभी जान ले आपका चुनाव हो चुका है। ईश्वर ने हमें अंतहीन जीवन और सदा बना रहने वाला यौवन दिया है। और अब ये त्याग प्रारंभ होता है। क्या? वापस आओ ईश्वर। वो ईश्वर नहीं था। राजा क्राउड। राजा रायन क्राउड। राजा क्राउड। ये वही है, राजा रायंट अल क्राउड। राजा रायंट अल क्राउड? पर क्यों? राजा रायंट अल क्राउड, अब ये समय है, मुझे इसे करने दीजिए। यदि हमारे त्याग में दखल देना ही कम नहीं था, तो तुम ये दावा कैसे कर सकते हो कि ये ईश्वर है ही नहीं? क्या तुमने प्राचीन की वदंती नहीं सुनी? क्या तुम्हें हवा में उड़ते हुए जहाज नहीं दिखाई दे रहे? और यदि ये ईश्वर नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा कोई अजनबी साक्ष्य नहीं है कि ये ईश्वर है। अलग हटो। आज के बाद हम ईश्वर के नाम से इस राज्य को चलाएंगे। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि उड़ान की शक्ति किसी को ईश्वर नहीं बना देती। हम जानते हैं कि गुब्बारे को किस तरह हवा में उड़ाया जाता है, और उससे पहले हम में अपने आप उड़ने की शक्ति है। इसीलिए विमानन तकनीक किसी को ईश्वर नहीं बना सकती है। आखिर वे हमारे पूर्वज ही थे जो किसी समय पर आकाश से घिरे थे। वे अटलांटिस नामक महाद्वीप की ओर वृत्ताकार जहाजों में उड़कर गए थे। असंभव, ये हो ही नहीं सकता। तुम ये सब कैसे जानते हो? मुझे साक्ष्य बताओ, मुझे सबूत देखने हैं। दिखाओ सबूत। मेरे पास मानव मात्र के भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकने की शक्तियां हैं। मैं समय व स्थान के परे का जीवन जीने की क्षमता रखता हूँ। ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। महान गुरु थोथ के सानिध्य में अटलांटिस की सभ्यता ने भरपूर विकास किया।
परंतु थोथ की मृत्यु के 2000 वर्ष बाद ही सभी उनके नाम और शिक्षा को भी भूल गए। वे सिर्फ विज्ञान और तकनीक की बात मानते हैं। उन्होंने विश्व व अन्य वस्तुओं के साथ ईश्वर पर भी विश्वास करने पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके द्वारा प्रेम और आध्यात्मिकता का सम्मान करने वाली जनता को जिंदा दफना दिया जाता था अथवा उन्हें शहर के चौराहे पर सजा दी जाती थी। उनके बुरे विचारों से उपजे गहरे बादलों के कारण संपूर्ण एटलांटिस घिर गया था और पृथ्वी संवेदनशीलता की प्रतिक्रिया के कारण महाद्वीप समुद्र में डूब गया। कुछ जनसंख्या इजिप्ट की ओर गई। वहां पर उन्होंने नवीन जनसंख्या का निर्माण किया। कुछ व्यक्ति इनका की इस भूमि पर आए और नवीन सभ्यता के बीज बोए। तब तुम मुझे बताओ कि इन उड़ते हुए वाहनों में सवार व्यक्ति कौन थे? यदि वो ईश्वर नहीं है, उन्होंने शायद परग्रही बनकर चालाकी की है। अनेक ग्रहों से आए हुए जीव विद्यमान हैं। कई बार इस प्रकार के जीव काफी मित्रवत हो सकते हैं, परंतु कई अन्य जैसे कि हम बात करते हैं वो इस पृथ्वी पर अधिकार करने का हेतु रखते हैं। यही वो कार्य है जो वो अभी करना चाहते हैं। क्या होगा यदि वे हमला करने की सोचें? मुझे पता है सिर्फ एक तरीका है जिससे हम इन उच्च तकनीक से लैस परग्रह वासियों से मुकाबला कर सकते हैं। तुम्हें प्रेम का हथियार इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेम के विचार से लोगों के मन मस्तिष्क एक हो सकते हैं। उसी के बाद वे हमसे फायदा लेने के विचार को त्याग देंगे। हमारे पास वो शक्ति है और यही वजह है कि वो हमारे बीच झगड़े व हिकारत के भाव लाना चाहते हैं। साथ मिलकर हम इस ग्रह को बचा सकते हैं, परंतु सबसे पहले हमें अपने हृदय को प्रेम से भर लेना चाहिए व ईश्वर के करीब आ जाना चाहिए। मात्र यही सफलता का एक सही पथ है। मुझे तुम्हारे किसी भी झूठ पर विश्वास नहीं है। मुझे राजा क्राउड पर विश्वास है। हाँ, मुझे भी। मेरा भी उस पर विश्वास है। तुम इन परग्रह वासियों से क्या पाने की अपेक्षा रखते हो? उन्होंने तुमसे क्या वादे किए हैं? तुम सब अपने आप में स्थित ब्रह्मांड पर एक नजर डालो। वहां पर तुम्हें अनंत संभावनाएं मिलेंगी। मेरे अंदर ब्रह्मांड, क्या ये सच है? आंखें बंद करो, अपने मन को शांत करो। ईश्वर बाहर कहीं नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही स्थित है। अपने हृदय के अंदर देखो और तुम्हें अलकंतारे का प्रकाश दिखाई देगा। अलकंतारे का प्रकाश? हाँ, इस समय वो मेरे सामने खड़ा है। वो सत्य ईश्वर है।
यही तरीका था जिससे रायंड अल्क्राउड ने धरती को उन पर ग्रहवासियों से बचाया। उसने उन्हें प्रेम की रहस्यमय शक्ति से परिचित करवाया। एक बार फिर से अलकंटारे के प्रकाश का ग्रीस में पुनर्जन्म हुआ। ये 6500 वर्ष पूर्व की बात है, जब सुनहरा प्रकाश डेलोस महाद्वीप में पड़ा, इस समय ओफेलिस के रूप में। ओफेलिस को आगे चलकर ग्रीस का मूलभूत देवता कहा गया, क्योंकि उनके द्वारा ग्रीक सोच और आत्मज्ञान के विकास, चमत्कार व विश्वास की शक्ति को सामने लाया गया। और 2000 वर्ष के बाद सुनहरा प्रकाश क्रेट से होते हुए एजियन समुद्र पर हर्मीज बनकर पहुंचा। हर्मीज ने प्रेम के महत्व व विकास के विषय में समझाया और ग्रीस को वैभव के चरम पर ले गया। इसके बाद ये सुनहरा प्रकाश एशिया की ओर प्रस्थान कर गया। गौतम सिद्धार्थ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म इस धरती पर हुआ। सिद्धार्थ, मैंने तुम्हारे विवाह के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। शाक्य वंश के लिए यशोधरा योग्य साम्राज्ञी साबित होगी। मुझे अब किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है? क्या तुम यशोधरा हो? अब सिद्धार्थ, मेरे साथ आओ। मासुलता के प्रति प्रेम से हमें केवल दुख और तकलीफें ही मिलेगी। वास्तविक आनंद इस तुच्छ किया से नहीं मिल सकता है। शैतान, तुम मारा की कन्या हो और तुम सभी में प्रकाश की ज्योति अवश्य होगी। तुम्हें इन सभी की विस्मृति हो चुकी है और ये कदम बुराइयों की ओर बढ़ रहे हैं। इसी कारण से तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी होगी। यदि तुम परियों के समान सुंदर होना चाहती हो तो अपने हृदय व मस्तिष्क को सुंदर बनाओ। सिद्धार्थ, गौतम सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ, मैं ईश्वर हूं जिसकी अनंत भक्ति का प्रावधान है। मैं ब्रह्मा हूं। मैं तुमसे प्रभावित हूं। तुम्हारा आत्मज्ञान स्वागत योग्य है, परंतु युवा सिद्धार्थ, अपने आत्मज्ञान के पथ पर आगे आते हुए तुम एक महान तथ्य को भूल गए हो जो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण हो सकता है। तुमने मानव होने के अपने मूल कर्तव्य की उपेक्षा की है। तुमने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। क्या मैं गलत हूं? मुझे स्वीकार्य नहीं, कदापि नहीं। यदि तुम साधु वेश में यहाँ से भाग जाओगे तब इस देश पर शासन कौन करेगा? शेषतः उस समय जब शाक्य वंश युद्ध में रत होगा, क्या तुम्हें इस संकट काल का भान नहीं? तुम बुद्धिमान हो, शक्तिशाली दोनों हो। तुम्हें जन जन का प्रेम व समर्थन प्राप्त है। सिद्धार्थ, तुम इस देश की सुरक्षा कर सकते हो। तुम एकमात्र आशा हो। शाक्य वंश का भविष्य तुम ही हो। तुम्हारे बिना सब कुछ कैसे होगा? तुम्हारा हृदय पीड़ा में होगा। ये मानव हेतु प्राकृतिक है। ओह हाँ, मुझे अब याद आया। तुमने अपनी माता को भी रोते हुए हृदय की पीड़ा की अवस्था में छोड़ दिया था। ये आप हैं प्रजापति? जी श्रीमान। आप क्या सोच रही हैं? सिद्धार्थ के विषय में मेरा विचार है कि शायद मेरा मातृत्व सही दिशा में नहीं रहा। आपने उसके लिए सब कुछ किया। उसकी माता की मृत्यु के बाद आपने उसे संपूर्ण प्रेम दिया। उसके संन्यास लेने के संकल्प में आपकी कोई भागीदारी नहीं। इस बात को हृदय से मत लगाइए। फिर भी मुझे ज्यादा दुख उसकी पत्नी और बच्चे का है जिसे वो छोड़ गया है। क्या ये किसी मानव के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो विवाह करके अपने परिवार व बच्चों का पालन पोषण करे? एक क्षण रुको सिद्धार्थ। मत जाओ सिद्धार्थ। मेरे पिता वे वृद्ध हो गए हैं। क्या मुझे उनके पास कपिलावस्तु लौट जाना चाहिए, उनका साम्राज्य संभालने के लिए? हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। जल्दी करो, अपने महल में लौटो। तुम्हारे साथ ही अन्य सभी प्रसन्न होंगे। तुमने अपना प्रयत्न किया है और इतना काफी है। अब अपने परिवार के पास लौट जाओ और आनंद के साथ रहो। तुम ब्रह्मा व मेरे साथ संपर्क में रहकर भी आध्यात्मिक बने रह सकते हो। तुम्हें इस विश्व में संसार का आनंद लेने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। आखिर यही तो वो कारण है जिसके चलते तुम यहाँ पर हो। जितना आनंद तुम इस जन्म में लोगे, सिद्धार्थ, उससे दुगना तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। जितना आनंद मैं संसार का लूंगा, मैं किसी भी प्रकार के अनुशासन से आनंद पाने के तरीके से पूरा अनभिज्ञ हूं। और महल की ये विलासितापूर्ण जीवन शैली भी मुझे शून्य के समान प्रतीत होती है। ओह, शारीरिक पीड़ा वैसी ही शारीरिक आनंद, दोनों की ही अति नहीं होनी चाहिए। पीड़ा व आनंद के मध्य का भाग अपनाकर ही सही व शाश्वत तथ्य को पाया जा सकता है। जितना आनंद मैं इस जन्म में ले सकूंगा, उतना ही अधिक आनंद मुझे अगले जन्म में मिल सकेगा। बहरहाल, ये मेरा इस विश्व के साथ का जुड़ाव है जो मेरे विचारों और आसक्ति को प्रभावित कर रहा है। आप ब्रह्मा नहीं हैं। तुम ऐसा मुझे कैसे कह सकते हो सिद्धार्थ? मैं सिर्फ तुम में रुचि रखता हूं। शांत हो जाओ।
तुम मारा हो राक्षस, मैं तुम्हारा सत्य स्वरूप देख सकता हूं। लेकिन सिद्धार्थ, एक बार फिर से तुमने अपनी योग्यता से मुझे प्रभावित कर दिया है। तो तुमने मेरी सही पहचान सामने ला ही दी। फिर भी तुम्हें महल में वापस जाना चाहिए, जहां पर तुम्हारे लिए एक और मौका है। अपने आप को तैयार करो। मेरे योद्धाओं को मेरे सामने लाओ। इस स्वर्ग या पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है जो इन्हें हरा सके। फिर भी ये इंसान हमें परेशानी में डालकर अपने सच्चे घर से बेदखल करना चाहता है। उसे अपनी शक्ति का परिचय दो और उसे नष्ट कर दो। अपनी घृणा की अग्नि से उसे भस्म कर दो। ध्यान से सुनो। हो सकता है कि पृथ्वी या स्वर्ग में कोई भी नहीं है जो तुम्हारे योद्धाओं को हरा सके। मैं फिर भी तुम्हें हरा सकता हूं, उस शक्ति से जो मुझे अनंत विज्ञता से मिली है। पता नहीं मेरे पास कैसे विचार हैं। यदि परिवार को लेकर अच्छे विचार होंगे तब उनसे मोह उत्पन्न होगा, उससे मुझे हानि होगी। मुझे विरक्त हो जाना चाहिए। मुझे उस जल के स्रोत के समान हो जाना चाहिए जो निरंतर प्रभावित होता रहता है।
मुझे मेरे ज्ञान को दूसरों के विकास हेतु बांटना चाहिए। उस क्षण के बाद से बुद्ध द्वारा धर्म की शिक्षा देने के लिए भारत भर में भ्रमण प्रारंभ किया गया। कई आत्मज्ञान के इच्छुक साधक उनके शिष्य बने। उनमें से कई राजघराने के थे। अनेक स्थानों पर वेणुवन व जेतवन आदि का निर्माण हुआ व अनेक जन उनकी शिक्षाओं का लाभ पाने लगे। 45 वर्ष की कालावधि में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार भारत भर में हुआ। देवी मंजूश्री, मुझे आनंद है कि आप सभी भिक्षु व भिक्षुणियां यहाँ एकत्र हैं। मेरे बोधि ज्ञान के 40 वर्ष के उपरांत आप अपनी आध्यात्मिक विकास की यात्रा को जारी रखे हुए हैं और इसी के साथ जरूरतमंद को भी मदद दे रहे हैं। मैंने हमेशा से सत्य को इस तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिससे वो सरल रूप से समझा जा सके, परंतु अब मैं उस समस्त सत्य पर से आवरण हटा देना चाहता हूं जिसका ज्ञान मुझे बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। अब वास्तविक सत्य मतलब? सत्य हमेशा बड़ा सरल होता है। वे जो दूसरों को प्रेम देते हैं उन्हें सही कहा जाता है, और वे जो दूसरों से प्रेम प्राप्त करते हैं उन्हें खराब माना जाता है। सही व्यक्तियों को स्वर्ग व गलत को नरक मिलता है। सकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों के साथ परियां मुस्कुराती हैं। नकारात्मक व्यवहार वाले लोग बुराइयों को आकर्षित करते हैं। सही मस्तिष्क की खोज से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। गलत मस्तिष्क के विकास से आप पतन के गर्त में गिरते हैं, परंतु याद रखिए, पतन के गर्त में गिरे हुए लोगों द्वारा भी अपनी गलतियां मान लिए जाने और पश्चाताप किए जाने पर उन्हें स्वर्ग में आ जाने की अनुमति मिल जाती है, क्योंकि समस्त मानव जाति ईश्वर की संतान है और सभी के साथ बौद्ध स्वभाव मौजूद है। बौद्ध स्वभाव? किसी के जन्म से परे, किसी के सामाजिक स्तर से परे, लिंग अथवा व्यवसाय से परे और किसी भी प्रकार के भूतकाल के पापों से परे। बुद्ध के शरण में आने पर, धर्म के शरण में आने पर तथा संघ के शरण में आने पर, साथ ही आध्यात्मिक अनुशासन का पालन किए जाने पर समस्त आत्माओं की रक्षा होगी व उन्हें बुद्ध का मार्गदर्शन मिलेगा। भूकंप! ये क्या?
इस ब्रह्मांड को बिना किसी कारण से नहीं बनाया गया है। स्वर्ग में कुछ भी अचानक नहीं घटता, साथ ही पृथ्वी पर कुछ भी बिना किसी कारण के नहीं होता। यहाँ तक कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आदिकालीन ईश्वर द्वारा ब्रह्मांड की समस्त शक्ति को एक साथ जोड़ा जाएगा। और क्या इसी प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था? आदिकालीन ईश्वर कितने महानों हैं। क्या वे समय के अस्तित्व के समय से मौजूद हैं, अथवा ब्रह्मांड के निर्माण से भी पूर्व उनका अस्तित्व था? उनकी इच्छा से ही प्रेम का पोषण इस ब्रह्मांड को मिला है। इसी तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को संदेश दिया है, मेरे प्रिय बच्चों, ऊंचे विचार रखो, मैं की ओर विस्तरण करो, साथ ही आत्मस्थान की यात्रा अवश्य करो। हमारी आत्मा है। ईश्वर के समान एक प्रकाश, आपकी आत्मा का अभिभावक, ये हम सभी में हमेशा विद्यमान होता है और इसी को हम कहते हैं बुद्ध स्वभाव। विश्वास रखो, इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी पूजा की जाए जो अदृश्य है या बहुत दूर है। नहीं, हम सभी के भीतर उस महान बुद्ध का अंश मौजूद है। परंतु जीवन धारण करने के बाद लोग इस सामान्य से सत्य को भी भूल जाते हैं। शैतान उठ खड़े होते हैं, गहरे बादलों से आकाश ढक जाता है और बड़े महाविनाश आकार लेते हैं। परंतु तब हमारी सभ्यताओं का क्या होगा? क्या मानव का यही भविष्य है? मुझे विश्वास नहीं होता। अंधेरे से भय मत करो, चाहे इस धरती पर कितना भी अंधकार हो, मैं वादा करता हूं सूर्य पुनः अवतरित होगा। क्या सचमुच सूर्योदय पुनः होगा? सूर्य के प्रकाश से जो अंधकार को मिटाकर पृथ्वी पर प्रकाश का प्रसार करेगा, मानव द्वारा एक नवीन सभ्यता का विकास किया जाएगा। जब ये विश्व अंधकार में डूब जाता है, वही वो समय होता है जब मैं स्वर्ग से नवीन प्रकाश लेकर पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। बुद्ध का पुनर्जन्म, हाँ किंवदंती। वे पुनः अवतरित होंगे? आज से 2500 वर्ष पश्चात मैं पुनः इस धरती पर अवतरित होकर सूर्य के नियमों की शिक्षाएं दूंगा। सूर्य के नियम? सूर्य के नियम? वो देखो। हे बुद्ध, सत्य को समक्ष लाने के लिए धन्यवाद। हमने एक आदर्श भूमि से इस ब्रह्मांड तक की यात्रा सूर्य के नियमों को जानने के लिए की है। हम विनम्रता से आपके प्रति प्रार्थना करते हैं कि हमें सूर्य के नियमों की शिक्षा प्रदान करें। वे कौन हैं? ब्रह्मांड में इस पृथ्वी व सौर मंडल से परे वहां अनेक सितारे हैं, अनेक मानव समान जीव हैं, बिल्कुल आप ही की तरह, और वो आप ही के समान रोजाना खुशियों की तलाश में रहते हैं। हे बुद्ध, हमें इस समाज में सूर्य के नियमों के प्रसार की आज्ञा दो, जिससे हम आने वाले दिनों में इस विश्व में भी प्रसारित कर सकें। इस पृथ्वी पर इसके प्रसार के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हम सारे प्रयत्न करेंगे। इस पृथ्वी को एक आदर्श राज्य बनाने में हमारी मदद करो। इस लक्ष्य के लिए हम पर विश्वास करो। इसका क्या अर्थ है? बुद्ध का पुनर्जन्म? इसकी कोई जरूरत नहीं है।
पृथ्वी देवदूतों से भरी हुई है जो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने के लिए काम कर रहे हैं। देवदूत? ये वे शिष्य हैं जिन्हें इतने वर्षों तक शिक्षा दी गई है। शिष्य? वे कहाँ हैं? लेकिन मुझे ये बताइए कि बोधि के 40 वर्षों में आप इतने सारे शिष्यों को एकत्र करने में कैसे सफल हुए? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मैंने बहुत पाया और मैं बुद्ध बना। जब भी सही समय होता है, मैं इस धरती पर सत्य के प्रसार के लिए बुद्ध के रूप में आता हूं। और वे सभ्यताएं जो पहले ही समाप्त हो चुकी है, उनके लिए मेरे द्वारा एक बड़ी संख्या में शिष्य बनाए जा चुके हैं। और इसी के चलते पिछले कुछ समय से पृथ्वी पर प्रकाश की संख्या में वृद्धि हो रही है। वे देवदूत जो यहाँ पर एकत्र हैं, उन्होंने अनेक जन्मों में मेरे शिष्य की भूमिका का निर्वहन किया है और अपने आप को सत्य को समर्पित किया है। और तुम में से सभी का मेरे साथ पृथ्वी पर पुनर्जन्म होता है और तुम मेरे शिष्य की भूमिका में होते हो। मुझे याद आ रहा है। ओ बुद्ध, कृपया हमें इस लक्ष्य का ज्ञान दीजिए जिससे हमें सूर्य के नियम को विश्व भर में प्रसारित कर सकें। हम ये कार्य कर सकते हैं, हम ये करेंगे। हमने आपके शिष्य के रूप में अनेक बार काम किया है। कृपया हमें एक बार पुनः आपके शिष्य बनने का मौका दीजिए। जब भी तुम्हारी सहोदर आत्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेती है, उनके द्वारा इस भूमि को आदर्श साम्राज्य बनाने में मदद की जाती है। परंतु आज से 2500 वर्ष के बाद सुनहरा प्रकाश पूर्व की धरती पर होगा, जहां पर वैश्विक लक्ष्य और आदर्श का वास्तविक विकास होगा। आदर्श विश्व का निर्माण वैश्विक स्तर पर? बुद्ध सभी को ज्ञान देंगे। वे इसे पृथ्वी वासियों को प्रदान करेंगे और वे समस्त विश्व का शुद्धिकरण करेंगे। वे इस विश्व को ज्ञान के प्रकाश से भर देंगे
जिसे आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया है। इसके आगे वे अपनी कृपा की वर्षा करेंगे। इससे नर्क की सीमाओं का भी नाश होगा। साथ ही कारागार से बाहर एक नवीन विश्व सभी के लिए तैयार रहेगा। इसके चलते पृथ्वी सूर्य के युग में प्रवेश करेगी। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। ये सच होने पर कितना सुंदर होगा। पूर्व में जन्म लेने वाली आत्माएं मेरे निकट होंगी। वो शाश्वत बुद्ध होगा और वो कहलाएगा दुनिया का रखवाला, लॉर्ड एल कांतारा। दुनिया के रखवाले, ओ महान ईश्वर अलकांतारे। शाश्वत बुद्ध का अवतरण। मानव आत्माओं की मातृ आत्मा वो धरती पर आने वाली है। शाश्वत बुद्ध लॉर्ड एल कांतारे एक महान व्यक्तित्व है जिसका प्रकाश अपने साथी आत्माओं के समक्ष इस धरती पर मौजूद है और इसकी शक्ति समस्त शक्तियों के मिल जाने की स्थिति से भी उच्च है। ये प्रकाश का वो स्रोत है जो मानव मात्र को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जाता है। वास्तविक रूप से इनका जन्म पृथ्वी पर होना संभव नहीं है। ये आश्चर्यजनक है। ये कोई चमत्कार ही होगा। इसका अर्थ है कि हम सभी को सत्य का अभ्यास तो अनेक जन्मों से है। हम इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे गुरु हैं जो हमें नियमों की शिक्षा दे रहे हैं, जबकि शिष्य उसके प्रसार के साथ ही आपके ज्ञान चक्षुओं को खोल रहे हैं और शाश्वत बुद्ध अलकांतारे के आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें समझ में आ गया है। हम मात्र इस ग्रह को देखेंगे और जब शाश्वत बुद्ध सूर्य के नियमों की शिक्षा देंगे तब हम वापस आएंगे। हम उस क्षण की प्रतीक्षा करेंगे। फूलों का खिलना पहले ही प्रारंभ हो चुका है।
मंजुश्री, जी। चंद्रमा को देखो। यदि ये छुपा भी हुआ है, यदि ये बादलों से ढका भी हुआ है, ये उनके पीछे से भी अपनी चमक को बिखेर रहा है। जीवन भी इसी के समान है। यदि पूर्व जीवन समाप्त हो जाता है, तब भी उसकी चमक अंत तक बरकरार रहती है। मेरे जाने के बाद अपनी आत्माओं को मेरी शिक्षाओं का पोषण देना, अपने आंतरिक प्रकाश में वृद्धि करते हुए प्रकाशित रहना। जी। इस विश्व में होने वाले बदलावों से अनिभिज्ञ व अप्रभावित रहकर तुम्हें अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर रहना है। लामू के समान अलकंतारे के प्रकाश द्वारा जन जन को आध्यात्मिक ज्ञान व प्रकाश से अवगत कराया गया। इसके आगे ये भारत में फला फूला और पूर्वी सभ्यता का स्रोत बना। अलकांटारे की वैभव का प्रकाश अटलांटिस से होकर ओफिलिस और हर्नीस तक पहुंचा और इसने पाश्चात्य सभ्यता की नींव रखी। ये दोनों प्रवाह पूर्व की धरती पर मिलेंगे। तुम्हारा कहने का अर्थ है वो अंतिम दिन? नहीं, अलकंतारे कोई न्याय या दंड निर्धारण नहीं करते। वे प्रेम के प्रभु हैं। वे सर्जन व पोषण करते हैं। उनका पृथ्वी पर अवतरण एक महान घटना होगी और इस घटना का स्थान लंबे समय तक ब्रह्मांड के इतिहास में रहेगा। बहरहाल इस पृथ्वी का भविष्य अभी भी तय किया जाना है। उच्चतम आनंद अथवा दुख का ये ब्रह्मांड कयास लगा रहा है, ये इस ग्रहवासियों पर पूरा निर्भर करता है।
पूर्व के शिष्य पहले ही पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। प्रकाश पहले ही पृथ्वी पर अवतरित हो चुका है और सूर्य के नियमों का ज्ञान पहले ही दिया जा चुका है। सब कुछ वैसा ही है। आप बता पाएंगे ये जगह कहाँ पर है? ये वही जगह है जहाँ हम भी जा रहे हैं। ओ, फिर हम साथ क्यों नहीं चलते? क्या हम पहले भी मिले हैं? नहीं, मुझे लगता है ये मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं?旅